इस गुंडे ने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई? गुंडा? सर को शायद से अपनी वर्दी प्यारी नहीं है ना सर? मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, चल थाने चल। ऊपर से ऑर्डर है तुझे अरेस्ट करने का। बहुत कर ली स्टॉकिंग, अब चल थाने। आप लोग जानते हो मैं कौन हूँ? आदित्य तेरा असली नाम नहीं। असली नाम बता दूंगा तो सलाम ठोकोगे। अभय बंसल, डेप्यूटी कलेक्टर कल्पना बंसल का बेटा। अरे वाह, मुझे तो लगा कि तुम्हारे साथ तुम्हारी सहेलियां होगी। और वो कहाँ है? क्या नाम था उसका? अरे वही जिसने मेरा कॉलर पकड़ा था ऐसे। सखी, अब तक तो तुम समझ ही चुकी होगी कि पुलिस भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है ना? नहीं बिगाड़ सकती। छोड़ो ये सब, मैं कहता हूँ डेट पे चलो ना मेरे साथ। होटल बहुत अच्छा है, सच में। शट अप! बहुत हो गया तुम्हारी बदतमीजी। पुलिस भले ही मेरी हेल्प ना करे, लेकिन मैं खुद की हेल्प कर सकती हूँ। मैं नहीं डरती हूँ तुमसे, समझा? मेरे बैग में ना पेपर स्प्रे है। अगर मुझे फॉलो किया ना तो आंख में डाल दूंगी तुम्हारे। लग गई क्या? सॉरी, जेन्युइनली सॉरी। तुम मेरे लिए पेपर्स पे लाई हो? मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ है। तुम ठीक हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। तुम ठीक हो? चोट तो नहीं लगी ना? इस गुंडे ने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई? गुंडा? सर शायद
आप जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। एक स्टॉकर, एक गुंडा, एक गंदी सोच वाला गंदा कीड़ा। देख रहे हो, सर को शायद से अपनी वर्दी प्यारी नहीं है ना सर? मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, चल थाने चल। ऊपर से ऑर्डर है तुझे अरेस्ट करने का। सर ऊपर से ऑर्डर लाए। टॉनिक वाटर। तो सर कौन लाया ऊपर से ऑर्डर? ये नमूने। ये नमूने लाए ऊपर से ऑर्डर। छोड़ो ना सर, आप ऊपर ही बात करो डेप्यूटी कलेक्टर से, सब समझ आ जाएगा। मॉम, ये इंस्पेक्टर से बात कीजिए जरा। जय हिंद मैम, ऊपर से ऑर्डर है आपके बेटे को अरेस्ट करने का। जी इंस्पेक्टर, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपने अभी अभी किससे बात की? डेप्यूटी कलेक्टर कल्पना बंसल। मॉम है मेरी। सर को यकीन नहीं हो रहा? रुक जाओ, अभी मॉम से वीडियो कॉल पे बात कराता हूँ। मॉम, ये इंस्पेक्टर से जरा बात कीजिए ना। कह रहा है कि ऊपर से ऑर्डर आया है मुझे, ये आपके बेटे मुझे अरेस्ट करने के लिए। वो ऑर्डर्स मैंने ही दिए हैं। मॉम, और कितना शर्मिंदा करोगे मुझे अभय? ये तीसरी बार किसी डेटिंग ऐप के जरिए तुमने लड़कियों को परेशान किया है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मेरे रिसोर्सेज को यूज करके लड़कियों की इंफॉर्मेशन निकालते हो और फिर उसका गलत इस्तेमाल करते हो। आज तक मैं तुम्हें बचाती आई, पर अब नहीं बचाऊंगी। इस लड़की के बारे में पता लगाया है मैंने, छानबीन की है। इसकी चाची ने अपने ही बेटे को ड्रंकन ड्राइविंग की केस में सामने से पकड़वाया। क्यों? क्योंकि उसने गलत काम किया था। कहने को तो हम इन लोगों को आम लोग कहते हैं, लेकिन इन्हीं आम लोगों से मुझे सीखना है कि जब बात सही और गलत की हो तो अपना और पराया नहीं देखा जाता। मैं आईएएस इसलिए नहीं बनी कि एक दिन मेरा बेटा मेरी पोजीशन का इस्तेमाल करे और क्या बन जाए? क्रिमिनल। हर पावरफुल व्यक्ति को अपने पावर का गलत इस्तेमाल करना बंद करना होगा, क्योंकि आजकल इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं और लड़कियों के साथ जो भी अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए हम जैसी माएं ही नहीं बल्कि हम जैसे लोग जिन्हें देश ने सत्ता सौंपी है और जिन्होंने कहीं ना कहीं सत्ता का गलत इस्तेमाल किया है वो भी जिम्मेदार हैं। पर अब सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। इसके लिए वो अपने जो गलत हैं उन्हें सजा दिलवानी ही पड़ेगी। उस लड़की को दोबारा आंख उठा के भी देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा अभय। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम इंस्पेक्टर जोशी के साथ कोऑपरेट करो। फोन दो उन्हें। जी मैम। प्रॉपर चार्जशीट फाइल होनी चाहिए इंस्पेक्टर जोशी। जी मैम। उस लड़की से बात कराइए एक बार। जी अभी करवाता हूँ। थैंक यू मैम,
थैंक यू सो मच। थैंक यू मुझे नहीं, अपने उस दोस्त को कहो जिसने मुझे मीटिंग में इंटरप्ट किया और इस सब के बारे में बताया। विवान, राइट? मैं समझ सकती हूँ सखी, आजकल की जनरेशन इन डेटिंग एप्स पर क्यों जाती है। शायद अपना सोशल सर्कल छोटा लगता होगा, इसलिए नए दोस्त बनाने के लिए ये डेटिंग एप्स यूज होते हैं। लेकिन हमें यही सावधान होने की जरूरत है। और सखी, बीइंग एन एल्डर, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। प्लीज जो भी करो अपने पेरेंट्स को बता के करो, उनके तजुर्बे का फायदा उठाओ। तुम्हारा और उनका नजरिया अलग हो सकता है, लेकिन ये तो मानोगी ना कि उन्होंने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है। अपने बेटे की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। प्लीज फॉरगिव मी। लेके चलो इसे, चल। सखी, आज कॉलेज रहने दे, कैफे चले? इस हालत में मैं कॉलेज ही जाती हूँ। प्रोजेक्ट भी सबमिट करना है ना, इसलिए। चलो ड्राइवर, हम वेट कर रहे हैं गाड़ी में। हो गया। सुन सुन सुन, तू एक काम कर, तू यही रह, मैं और प्रियंका जाके सबमिट करके आते हैं। क्यों? मैं भी आती हूँ ना तुम लोग के साथ। इट्स ओके, तू रहने दे। तू उससे बात कर जो बाहर तेरा वेट कर रहा है, ठीक है? कौन स्टॉकर? नहीं बहन, स्टॉकर नहीं है, तेरा फ्रेंड है वो रहा। पिछले कुछ दिनों में मैंने तुम्हें बहुत सारे मैसेजेस किए, तुमने उसका भी रिप्लाई नहीं दिया। इतने कॉल्स किए, वो भी नहीं उठाया तुमने। मैं तुम्हारे और अन्विता के बीच में। अन्विता और मेरा ब्रेकअप हो चुका है। फॉर गुड। कोई बात नहीं, वो वापस आ जाएगी, पैचअप हो जाएगा। एक बार यूएस से भी आई थी ना वापस, वैसे ही हो जाएगा पैचअप। आई होप नॉट। सखी, ये फाइनल वाला ब्रेकअप था।
मुझे अंदर से पता है कि मैं नहीं चाहता वो वापस आए। आई नो सखी, तुम्हें मेरी बातों पे शायद भरोसा नहीं हो रहा होगा, नाजायज भी है, बिकॉज ये 1000 बार हो चुका है। बट दिस टाइम फॉर रियल। सखी, बहुत मुश्किल था खुद को मनाना कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ और मुझे नहीं जाना चाहिए उसके पास। मैं जाना भी नहीं चाहता, बट अकेला पड़ गया था मैं। ऑफ कोर्स होता है ब्रेकअप के बाद, बट आई वाज वेरी लोनली और मुझे कोई चाहिए था जिससे मैं बात कर सकूं। इसलिए मैंने तुम्हें, मेरी बेस्ट फ्रेंड को, इतने कॉल्स, इतने मैसेजेस किए, बट मेरी बेस्ट फ्रेंड भी मेरे लिए अवेलेबल नहीं थी। सॉरी। आई प्रॉमिस, मैं आगे से तुम्हारे हर कॉल और मैसेज का रिप्लाई करूंगी। I promise you the same. कॉफी पिए? हाँ? कॉफी हमारी कॉलेज कैंटीन में ना बेस्ट ओरिजिनल फिल्टर कॉफी मिलती है, चले? अब स्ट्रॉन्ग होगी ना? होगी, बट हमारे फ्रेंडशिप जितनी नहीं। Oh, nice one. Come. ओह नाइस। चलो। इसका कुछ नहीं हो सकता यार। सच में इसका कुछ नहीं हो सकता। अरे थैंक यू अर्शद भाई। ये लीजिए राजेश भैया आज का अखबार। चलिए मिठाई खाइए साहब। अरे वाह हर्षद, लीजिए चाय के साथ मिठाई। ये जोक्स मारा। एक मिनट, किस खुशी में? अरे जोशीपुरा साहब ने भेजी है साहब। जोशीपुरा ने? क्यों? अब साहब आप कुछ चल के देखिए ना नीचे। क्या बात है? वो राजा में वो झालर मिठाई बांट रहा है, देखना पड़ेगा। वो देखिए साहब, मिठाई कैसे बजेगी। थैंक यू। अरे तिवारी जी, हाँ, एक अभी गृह प्रवेश होगा। हाँ तिवारी जी, चले चले। बलराज, अरे वोट, मैं तो यहीं रहता हूँ। कोई बात नहीं राजेश, आ जाए। ओके। पाया पैर का अंगूठा। जोशीपुरा भैया की स्माइल। बोरिवली वासियों के मसीहा आदरणीय सचिव श्री दक्षेश जोशीपुरा। हम सब श्री दक्षेश जोशीपुरा के आभारी हैं। बहुत भारी है। ऐसा कौन सा तीर मार दिया रे कि ये लोग तेरे आभारी हैं? तिवारी जी साहब, हमारे जोशीपुरा साहब के कारण ही इस इलाके की सारी पुरानी पाइपलाइन बदल गई है। और साहब के ही दूरदृष्टि और कठोर परिश्रम का ये नतीजा है कि बरसों पुरानी पानी की समस्या हल हो गई है। ये सब तूने करवाया? लखू भाई, ये जो पाइप की समस्या है वो हर्षद भाई की वजह से हल हुई है। मैं? है ना? सोसाइटी की मीटिंग में हर्षद भाई नहीं ये पाइप के बारे में जो मुद्दा है वो उठाया था। सारे सरकारी अधिकारियों को लेटर भी इन्होंने भेजा था, सारे सरकारी दफ्तरों के धक्के भी इन्होंने खाए थे। हाँ, पर जब साइट पे पाइप
रिप्लेस हो रहे थे तो वहाँ कौन खड़ा था? जोशीपुरा। वो भाई को दूसरे भी काम होते हैं, मैं बिजी था और तू तू फोकट है रे, फ्री है तू, इसलिए तू वहां पे खड़ा था। मैं केवल खड़ा नहीं था बल्कि इंस्पेक्शन भी कर रहा था। I mean, अगर कोई मजदूर खाना खा के सो जाए तो उसे उठाकर उससे काम कौन करवाता था? और कोई मजदूर साहब थोड़ी चाय पीकर आता हूँ ऐसा बोलकर कटने की सोचता था तो उसे रोककर उससे काम कौन करवाता था? तो पंडित, इन शॉर्ट ये सारे काम मेरी ही वजह से पूरे हुए हैं। क्रेडिट चोर दूसरों की क्रेडिट चुराता है। हाँ, क्रेडिट राजेश भाई समझाइए ना इसे। क्या समझाना है? समझाना क्या है? देखिए इन कटआउट पे दरअसल हर्षद भाई का चेहरा होना चाहिए, आपका नहीं। राजेश भाई, जो दिखता है वही बिकता है। तू जोशीपुरा तू ये सड़ेले दो कौड़ी के कटआउट पे अपने फोटो चिपकाने के चक्कर में तू देख मेरा भी फोटो आए, तू देख मेरा भी इससे बड़ा, हाँ बड़ा, इससे भी बड़ा फोटो आएगा मेरा, तू देख तू। इससे बेहतर नुस्खा हो ही नहीं सकता अपना गुस्सा शांत करने का। फर्क पड़ा कि नहीं? बिल्कुल नहीं है? आज मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा राजेश भाई। घर से और सब्जियां लेकर आओ। हाँ? सब्जियां नहीं, डक्कू को लेकर आ। ऐसे ही सब्जियों की तरह छील डालूंगा झालर को मैं। नहीं हर्षद भाई शांत हो जाइए। रुकिए, देखिए मैं ना आपको गर्मा गर्म चाय पिलाती हूँ, चाय पीजिए चलिए, और बिस्किट खाइए साथ में। हाँ, आपका सारा गुस्सा गायब हो जाएगा। ओके? कैसे शांत होगा गुस्सा? राजेश भाई, उस झालर को तो ना मैं कमिटी से बाहर निकलवा दूंगा। नहीं, ये ऐसा करना गलत होगा हर्षद भाई। हम भूल नहीं सकते कि दक्कू भाई ने बतौर सेक्रेटरी हमारी सोसाइटी के लिए क्या कुछ नहीं किया है, हमारी भलाई के लिए। अरे क्या किया झालर ने? वो सिर्फ लोगों की क्रेडिट खाता है। सोसाइटी की पेंटिंग का काम करवाया मैंने, और क्रेडिट दक्षिश भैया खा गए। वो सीसीटीवी कैमरा वो खराब हो गया था, रिपेयर करवाया मैंने, और क्रेडिट दक्षिश भैया खा गए। अरे टेरेस पे वो जो टाइल्स थी ना, वो ऐसी चिकनी हो गई थी बारिश के कारण, उसको एसिड डाल के साफ करवाया मैंने, और बिस्किट दक्षिश भैया खा गए। बिस्किट भी वो झालर खा गया। बिस्किट? अरे नहीं, बिस्किट बोला आपने। एक मिनट देती हूँ। वो क्या है, फ्लो में बोल गई मैं। ये लीजिए। नहीं, आपने पर्स में डाल दिया। बोलने का टाइम गया, अभी कुछ करने का टाइम हो गया है। एक मिनट, ये क्या करने का प्लान है आपका? उस झालर ने सोसाइटी की गेट पे अपना फोटो लगाया है ना, अब देखना मेरा फोटो कल हर घर में होगा, वो भी कल सुबह। कैसे? वो मैं अच्छा, और सब्जियां काटेंगे? नहीं, अभी बस करो। हेलो, कौन?
दक्कू को फोन। हर्षद, आप प्लीज ट्रांसलेट कीजिए। वो किसी अन्नू भाई से बात कर रहे हैं और उन्हें याद दिला रहे हैं कि वो कब मिले थे। ओह भाई साहब, अभी स्क्रीन टूट जाती, हजारों का नुकसान हो जाता, फालतू में है कि नहीं? भाई साहब मुझे अकेला छोड़ दो यार, वैसे भी मैं बहुत परेशान हूँ। भाई साहब, परेशानियां बांटने से कम हो जाती है। अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो हमारे से शेयर कर सकते हैं। भाई साहब अब क्या बताऊं मैं, एक पत्रकार हूं जी मैं, और सैलरी से घर चलता नहीं। एक्स्ट्रा इनकम के चक्कर में रिवाइवल गैस कंपनी में पैसे लगाए थे। एक शेयर 300 रुपए का था, जो अभी 30 रुपए का हो गया है। आपको कैसे पता? मैं प्रोफेशनल स्टॉक ब्रोकर हूँ। आप ये गोखले सीड्स में इन्वेस्ट क्यों नहीं करते? जितना आपका नुकसान हुआ है ना, सब रिकवर हो जाएगा, साथ में प्रॉफिट होगा, वो अलग। हाँ। हर्षद अग्रवाल, अनु रस्तोगी। हर्षद भाई, सबटाइटल्स के साथ फिल्म कब तक देखेंगे हम? पानी पीजिए ना आप। पानी है? हाँ हाँ पिलाइए। और वो अन्नू भाई को भी पिलाइए। एक मिनट अनु भाई, मैं ये कह रहा था कि वो जो लॉस हो गया था आपका, वो हो गया ना रिकवर? ऑल थैंक्स टू यू। अरे इसमें क्या थैंक्स है? हमारे जैसे प्रोफेशनल आदमी की सलाह लोगे तो प्रॉफिट में ही जाओगे अनु भाई। पता नहीं मैं आपकी मदद का कर्ज कैसे चुकाऊंगा। मारी मदद करके। ये मामूली सा पत्रकार अनु रस्तोगी ग्रेट स्टॉक एक्सपर्ट हर्षद अग्रवाल की मदद कैसे करेगा? अनु भाई, अभी एक पत्रकार ही शेयर बाजार किंग हर्षद अग्रवाल की मदद कर सकता है। मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूं ना। वो ऐसे है ना कि एक मिनट। अरे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा रखती हूँ। अब दूसरा नंबर कौन सा है? अभी सुलोचना आंटी का। बताओ। यम, अब बस भी करो। पापा, अभी तो 138 फोन नंबर बाकी है। व्हाट? हाँ, पूरी दुनिया को पता तो चले कि मेरा पति कितना महान आदमी है। हाँ तो यम, इसमें पता चलने वाली कौन सी बात है? सबको पता ही है। व्हाट? हेलो सर, मैं खुराफाती खबरें न्यूज़पेपर से बात कर रहा हूँ। यस बोलिए। मैं सोहित रोशन हाइट सोसाइटी का फर्स्ट सिटीजन ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा बोल रहा हूँ। आप सिर्फ सोसाइटी के सेक्रेटरी हो या कुछ काम भी करते हो? व्हाट डू यू मीन? मिस्टर, मैं एक पढ़ा लिखा प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, लॉयर, समझे आप? मतलब आपकी लॉ फॉर्म नहीं चलती होगी ना? व्हाट? मैं कैसे पता? सोसाइटी में सेक्रेटरी का काम जो करते हैं। हेलो मिस्टर, आप अपने काम से काम रखिए, और काम क्या है वो बोलिए। सर देखिए, अगर आपको आपका बिजनेस बढ़ाना है तो हमारे पेपर में इश्तिहार देकर देखिए। आपके घर के बाहर क्लाइंट्स की लाइन लग जाएगी, लाइन। नो 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 नो, मुझे ये इश्तिहार विश्तिहार की जरूरत नहीं है। मेरे फोटो हर जगह लगे हैं कटआउट्स के रूप में। यकीन नहीं आता तो खुद आकर देख लो। एड्रेस भेजूं? लिखो, सोहित रोशन हाइट सोसाइटी। हाँ, ठीक है, बाय। सलाम साहब, सलाम। यस तिवारी। ये सब मिठाई, भाभी जी मिठाई। तिवारी, क्या है ये? मिठाई है साहब। अरे मैंने तुम्हें 250 ग्राम मिठाई दी थी पूरी बिल्डिंग में बांटने के लिए। अब तक खत्म नहीं हुई? मिठाई का एक एक दाना बांट रहे हो क्या सबको? हाँ। अरे नहीं साहब, आप गलत समझ रहे हैं। ये आपकी दी हुई 250 ग्राम मिठाई नहीं है। तो ये तो हमारे चेयरमैन हर्षद साहब ने भेजी है।
वो भी पूरी सोसाइटी के लिए 250 ग्राम नहीं, हर घर के लिए 500 ग्राम। और इतना ही नहीं, ये खूबसूरत मखमली लपेट निमंत्रण पत्रिका भी भेजी है। देखिए इसमें लिखा है WEARE। तिवारी, पढ़ना आता है मुझे। जी साहब। We are inviting you। ये पंटर किस बात की पार्टी दे रहा है? हाँ, फोटो तो तुम्हारे लगे हैं। खा रही है ना? इतनी खाई है? विद्युत, नाटक मत करा। बता चुपचाप, इतना भाव क्यों खा रहा है? भाव नहीं खा रहा, बड़ा खा रहा हूँ। ब्रो, वंदना आंटी के हाथों में क्या जादू है? बाय द वे ये वड़ा ना मैंने बनाया है, तो मुझे भी सस्पेंस नहीं बताएगा? सखी, सब्र का बड़ा तीखा होता है। गुड न्यूज पापा की है ना, तो पापा ही बताएंगे। वाह वाह वन्ना बहन, समोसे, कोथिम्बीर वड़ी और हरा भरा कबाब। वन्ना बहन, आपके हाथों का नहीं कोई जवाब, आपके हाथों का नहीं कोई जवाब, आपके हाथों का नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू यामिनी भाभी। वैसे डिनर में मैंने वेजिटेबल बिरयानी बनाई है, तो पेट में थोड़ी जगह रखिएगा, ओके? मैं तो अपने पेट में जगह रखूंगी, लेकिन आप आपके पेट में कोई भी जगह मत रखिए। मतलब जल्दी से बताइए, ये पार्टी की वजह क्या है? नहीं यामिनी भाभी, हमें भी नहीं पता। वो हर्षद भाई ने कहा है कि वो सबको एक साथ बताएंगे, तो सब इकट्ठा हुए यहाँ पर। एग्जैक्टली, मुझे सिर्फ केटरिंग का ऑर्डर दिया है, कुछ बताया नहीं कि पार्टी किस खुशी में है। ओ ज्योति भाभी। हाँ हाँ। मतलब ये सस्पेंस ना, सस्पेंस फिल्मों से भी ज्यादा गहरा है। कहाँ है हर्षद भाई? बुलाइए उन्हें। हाँ हाँ, बुलाती हूँ। हर्षद, अरे जल्दी बाहर आइए, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, स्पेशली दक्षेश भैया। खाना बराबर खाना। हाँ क्या राजेश भाई, कैसे? कैसे राजेश भाई? कैसे? तू भी आया? अरे वाह पंटर, सूट तो बहुत बढ़िया पहना। कहाँ से लिया भाड़े पर? तेरी 3 महीने की पगार है ना, उससे ज्यादा महंगा है ये सूट। मत कर। ये पंटर, बकवास बंद कर और ये पार्टी क्यों रखी है वो बोल। हाँ बताता हूँ। अच्छा सुनो, सब लोग सुनो। क्या बोल रहा था सुबह? क्या बोल रहा था ये? बता बता बता, बोल, वरना मैं बोलता हूँ। हाँ क्या बोल रहा था तू? जो दिखता है वो बिकता है? हाँ तो कल से खुराफाती खबरें न्यूज़पेपर में मैं आने वाला हूं। मैं मेरा आर्टिकल छपने वाला है, उसमें शेयर मार्केट किंग हर्षद अग्रवाल का आर्टिकल। समझा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कांग्रेचुलेशन। वो भी फोटो के साथ। सुन रहा है तू? फोटो के साथ। अच्छा। जिसमें वो जो फाइनेंशियल पेज का है ना, उधर एक कॉलम मेरा होगा, जहां पे मैं यानी शेयर मार्केट किंग हर्षद अग्रवाल लोगों को शेयर बाजार की टिप्स देगा। टिप्स। पेज नंबर 4 पे आएगा। समझा? वाओ, मतलब हर्षद भाई, साई दर्शन हाइट्स के आप पहले इंसान होंगे जिसकी तस्वीर आएगी न्यूज़पेपर में और जो आर्टिकल भी लिखेगा न्यूज़पेपर में। सुपर। देख रहा है मेरा फोटो आएगा। हर्षद भाई, आपने दक्कू भाई को दिया हुआ चैलेंज पूरा करके दिखाया। तो क्या है ना राजेश भाई, कि मैं जो बोलता हूँ ना, वो मैं करके दिखाता हूँ। दूसरों की तरह लोगों की क्रेडिट नहीं खाता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्षद भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। व्हाट? ये इंसान मेरी इंसल्ट पे इंसल्ट कर रहा है और तुम उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रही हो? व्हाई? ज्योति, जरा देख तो, इधर तो भी जलने की बू आ रही है। नहीं हर्षद, पॉसिबल ही नहीं है। आज तो मैं किचन में गई ही नहीं, खाना ही नहीं बनाया मैंने। मैंने बोला किचन से आ रही है। मैं तो कह रहा हूँ ये
इधर से आ रही है, इससे जलने की बू आ रही है। ए, व्हाट? मैं क्यों जलूंगा? जलेगा ही ना तू, जलेगा ही। दूसरों की खुशी देखी नहीं जाती रे तेरे से दक्कू। हर्षद, क्या क्या कर रहा है? व्हाट बोल रहा है? व्हाट बोल रहा है? बोलना भी बोलती बंद हो गई। जो दिखता है वो बिकता है। क्या बोल रहा था तू? हाँ? जल गई तेरी? हाँ? बोल बोल बोल। क्या रे? अखबार में मेरा फोटो देखने की इतनी उत्सुकता है तेरे को? अच्छा तरीका निकाला तूने फोकट का खाना खाने का। अभी बाहर जाकर मेरा खाना खाएगा जालन। हर्षद भाई। ओ यामिनी भाभी, आप इसको दिखा ना, चौथे नंबर का जो पेज है ना, उस पे मेरा फोटो आएगा, फोटो के साथ आर्टिकल आएगा। ओ ये झलक को दिखा ना। हर्षद भाई क्या? अरे दक्कू, आराम से यामिनी भाभी, दक्कू भाई। आया बड़ा, जो दिखता है वो बिकता है। मैं ना ज्योति भाभी से कहने वाली हूँ, ऐसे लास्ट मिनट पे केटरिंग ऑर्डर देंगी तो नहीं चलेगा। पता है जैसे तैसे मैनेज किया मैंने, हो ही नहीं पाता मुझसे। मुझसे छिपके कितने सारे वड़े खाए आपने राजेश बाबू। मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। ध्यान क्या है तुम्हारा? मैंने कहा मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, तुम कह रहे हो ऐसा कहा तुमने? कहाँ खोए हुए हो? हाँ? अरे हर्षद भाई और दक्कू भाई के बारे में सोच रहा हूँ। नॉट अगेन राज, सब जानते हैं कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह झगड़ा करते हैं, फिर एक भी हो जाते हैं। हाँ, लेकिन जिस तरह से अभी हर्षद भाई ने रिएक्ट किया ना, वो देखा ना तुमने? मैं सपोर्ट कर रहा था हर्षद भाई को क्योंकि उनकी बात सही थी। दक्कू भाई को इस तरह से क्रेडिट नहीं छीनना चाहिए था, पर वैसे सबके सामने दक्कू भाई को ताना मारना, इट्स नॉट डन। ये गलत है। You're just joking. I know. मजाक करने का तरीका ही ऐसा है ना? I know, मुझे भी पहले यही लगा कि उनमें जो छोटी मोटी नोकझोंक चलती रहती है, झगड़े चलते रहते हैं, ये उसी का हिस्सा है। लेकिन दक्कू भाई की आंखों से साफ पता चल रहा था कि हर्षद भाई के मजाक से वो हर्ट हुआ है, उन्हें चुभ गई ये बात। देखा ना किस तरह से यामिनी भाभी को लेकर गए। अब जो होना था वो तो हो गया, अब क्या करें? मुझे डर है शायद दक्कू भाई पलट के जवाब ना दे। क्या लगता है क्या करेंगे? वो पता नहीं, पर दक्कू भाई ऐसे चुप नहीं रहने वाले। हाँ, हर्षद भाई किस बात का जरूर जवाब देंगे। कि तेवर वैसे ही लग रहे थे। हौसला रखिए साहब। हौसला नहीं तिवारी, घोंसला। जी साहब। ये देखो, निकोड़े कबूतरों ने मेरे कटआउट के ऊपर घोंसला बना दिया है। मेरे बोरीवली के फैंस ने कितना अच्छा तोहफा दिया था मुझे। याद है बोर्ड पे क्या लिखा था? हाँ साहब याद है, लिखा था हम सब दक्षेश जोशीपुरा जी के आभारी हैं। अब देखो, इन निगोड़े कबूतरों ने अपने विजातीय द्रव्यों का त्याग कर करके क्या लिख दिया है? हाँ साहब, अभी लिखा है दक्षेश जोशीपुरा भारी है। Oh my God! अरे साहब रोइए मत, साहब रोइए मत। क्यों ना रो तिवारी, क्यों ना रो? यह कबूतरों ने मेरे अस्तित्व पर, मेरे मुंह पर सोच कर दिया है। और कल सुबह अखबार में उस पंटर का मुंह बड़े शान से छपेगा। ओह माय गॉड, मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहा। हौसला रखिए साहब, हौसला रखिए। मुझे मुंह दिखा दीजिएगा। मतलब सब ऊपर वाला सब देखता है ना। तिवारी जी, उस पांडे के पास सीसीटीवी का एक्सेस कैसे आया? ये रूल्स के खिलाफ है। और रूल्स, अरे साहब तिवारी, सॉरी साहब, मेरा मतलब ये फर्स्ट फ्लोर वाला पांडे नहीं, मैं वो ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ। भगवान, हौसला रखिए, वो जरूर कुछ ना कुछ चमत्कार करेंगे। हेलो, देखिए मैंने आपसे कितनी बार कहा है, मुझे कोई इख्तियार विख्तियार नहीं देना, समझे आप?
एक मिनट, आप कौन से न्यूज़पेपर से बोल रहे हैं? खुराफाती खबरें। क्या हुआ साहब? भगवान ने सुन ली। हेलो, देखिए मैं आपको इश्तिहार दूंगा और आप जो पैसा बोलोगे वो भी दूंगा, पर मेरी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त, मेरा इश्तिहार यम के द्वारा लिखा जाएगा। अरे यम, यमराज नहीं, यम मेरी वाइफ यामिनी, उसके द्वारा लिखा जाएगा। और दूसरी शर्त, मैं आपको पैसे तभी दूंगा जब आप इश्तिहार में मेरी फोटो छापेंगे। पंटर। इस पेपर वाले को ना मैं इस महीने की तनख्वाह नहीं देने वाला। ये गर्म पानी पी लो ना राज। गर्म पानी? वॉशरूम जाने के लिए चाहिए ना पेपर, तो गर्म पानी पी लो, हेल्प हो जाएगी। बंधु, हर्षद भाई ने क्या कहा था? उनका कोई आर्टिकल आने वाला था पेपर में, वो पढ़ना है मुझे। सुप्रभात सर। आ गया पेपर? अरे क्या बात! ये लीजिए आज का अखबार। थैंक यू तिवारी जी। आप क्यों पेपर पढ़ रहे हैं? अरे साहब, हर्षद भाई ने आज अखबार वाले से सारे पेपर खरीद लिए साहब, और मुझे देख के बोले कि जाओ सोसाइटी हर फ्लैट में बांट के आओ, फ्री, मेरी तरफ से। आराम से, पेपर फट जाएगा, कहीं भागा नहीं जा रहा है। 4 नंबर पे। अच्छा। ऐसे कैसे हो सकता है? राम जी, इतनी बड़ी पेंटिंग मिस्टेक। पेंटिंग नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक होता है मम्मी। हाँ भाई, सेम टू सेम। क्या सेम टू सेम? क्या? जाहिल ज्योति, अरे इसको कोई इंग्लिश का शब्दकोश गिफ्ट करो। इज्जत का फालूदा हो गया मेरा। पापा, कभी कभी न्यूज़पेपर वालों से भी गलती हो जाती है। अरे ऐसे कैसे गलती हो सकती है? आर्टिकल हर्षद अग्रवाल का और फोटो उस झालर दक्षेश जोशीपुरा का। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।